आज हम लोग ना जातक कथाओं की कहानी, जातक कथाएं होती है। जातक कथाएं क्या होती है? जो भगवान बुद्ध होते हैं, जानते हैं उनको? भगवान बुद्ध, उनकी पिछले जन्म की कहानियों को जातक कथाओं में लिखा गया है। वो कई हजारों जन्म तक महान व्यक्ति रहे एंड देन फाइनली वो बुद्ध बने। बुद्ध अपने आप में बहुत ही महान है ना? तो उनके पिछले जन्म की कहानी है और आज हम बताने वाले हैं एक सफेद हाथी की कहानी। एक बहुत ही बड़ा और सफेद रंग का एक हाथी था। वो 80,000 हाथियों का राजा था। 80,000 हाथियों का राजा, इसका मतलब सोचो कितना ताकतवर होगा, कितना बुद्धिमान होगा, और साथ में वो बहुत ही दयावान भी था। उसके जीवन में सिर्फ एक ही दुख। क्या दुख? उनकी माताजी जो थी काफी बुजुर्ग हो चली थी और अंधी भी थी, उनको कुछ दिखता भी नहीं था। तो ये क्या करते थे, राजा को तो बहुत काम होता था, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी और ये बहुत अच्छे राजा थे। तो रोज जंगल में जाते थे, अच्छे अच्छे मीठे मीठे फ्रूट्स, ताजे ताजे पत्ते और रूट्स, कांदे, ये सब अपनी मम्मी के लिए इकट्ठे करते थे और अपने जो साथी थे उनके हाथ से अपनी मम्मी के लिए भिजवाते थे। और ये लोग इतने विकेट, इतने बुरे, पूरा सभी खा लेते थे और उनकी मम्मी को कुछ नहीं देते थे। तो ये रोज शाम को आके पूछते थे, माँ मैं आपके लिए फ्रूट्स भेजा था, आपने खाया? तो इनका जवाब होता था, माँ का तो बोलते कुछ मिला ही नहीं बेटा मुझे तो। ऐसा रोज चला रोज चला रोज चला। इस असिस्टेंट लोगों की हरकतों की वजह से ना राजा जी जो थे सफेद हाथी, वो बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन रात को जब सब सो रहे थे ना, ये क्या किए, उठे अपनी माँ को लेकर चले गए। कहाँ? तो हिमालय के नीचे एक बहुत बड़ा पर्वत था। उस पर्वत का नाम था कांडारोना। कौन सा पर्वत? कांडारोना पर्वत। ठीक है, इस पर्वत के नीचे वो एक जगह ढूंढ लिए। जगह कैसी थी? एक बहुत ही सुंदर सेफ सी गुफा थी। सोचो, और गुफा के पास झरझर 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 एकदम चमकीला झरना। जब धूप पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि पता नहीं हीरे गिर रहे हैं। ऐसी सुंदर सी जगह, शांत सी जगह जहां और कोई नहीं। और उसी के बगल में बहुत बड़ा तालाब। और उस तालाब में क्या था? खूब सारे पिंक पिंक लोटस, कमल के फूल खिले थे। और उस कमल के फूल के साथ साथ क्या था, उसके रूट्स भी मिलते थे। जानते हो ना कमल के रूट्स कैसे आते? उसको हाथी लोग खाते हैं, कोमल कोमल, अपन भी खाते हैं, उसकी सब्जी बनती है ना? तो वैसी वाली चीजों को वो अपनी माँ के लिए रोज ले जाके देते थे। बड़े अच्छे अच्छे फल ले जाके अपनी माँ को गुफा में देते थे। बहुत ही प्यार से उसकी देखभाल करते थे। बेचारी बहुत बूढ़ी थी, अंधी भी थी, तो देखभाल की जरूरत थी उनको। तो वो ले जा करके एक अच्छे से माँ को रखते थे। एक दिन क्या हुआ, वो जब अपने माँ के लिए लोटस के जड़ ढूंढ रहे थे तो उसी समय क्या हुआ, एक आदमी रोता बिखलता हुआ आवाज आया। वो रो रहा था, मैं कहाँ खो गया, पता नहीं मेरी किस्मत खराब है, कहाँ मैं आ गया, ऐसा वैसा रो रहा था। हाथी जब गया उसके पास तो सोचो, बड़ा सा हाथी, सफेद रंग का, घना जंगल, आदमी अकेला। और हाथी जब उसके पास आने लगा तो ये आदमी देख के डर गया, घबरा गया। फिर क्या हुआ, भागने लगा, दौड़े 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 भाग रहा था। तो हाथी उसके पीछे बोला, ए व्यक्ति प्लीज रुको, कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ आपको, आपका दुख तो बताओ। ठीक है, तो वो आदमी बोला, उसके पास रोते रोते आया उसके पास, भैया मैं तो 7 दिन से यहीं घूम रहा हूँ जंगलों में, रिश्तेदारों से मिलने आया था, बनारस से आया हुआ हूँ, इस जंगल में खो गया हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं क्या है, कहाँ से बाहर निकलना। तो हाथी उसको प्यार से सहलाता, बोलता, भैया आप डरो मत और मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे यहाँ से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पता है, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको बाहर जंगल के छोड़ दूंगा, फिर वहां से आप अपने गांव चले जाना बनारस। तो प्यार से अपने सूंड को नीचे करता है और सूंड को नीचे करके उस व्यक्ति को अपने ऊपर बिठाता है। सफेद हाथी के ऊपर वो ट्रैवलर जो है, जो खो गया था, वो बैठता है और हाथी उसे क्या करता है, ले जाता है और जंगल के बाहर छोड़ देता है। जैसे जंगल के बाहर छोड़ता है ना बेटा, तो क्या होता है, वो चले जाता है अपने गांव। और गांव में जब बनारस चला जाता है
तो बनारस में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होता है। राजा के लोग कैसे अनाउंसमेंट करते हैं? डमरू लेते हैं और क्या करते हैं? डम 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 बजाते हैं, सुनो 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 सुनो, ऐसे अनाउंसमेंट होता है। तो पता है अनाउंसमेंट क्या हो रहा था? राजा के लायक एक शाही हाथी चाहिए। जिस किसी को भी ऐसा हाथी जो शाही हाथी बनने के कैपेसिटी रखता होगा, ऐसा किसी को हाथी का पता है तो हमें राजमहल में आके बताइए और आपको इनाम मिलेगा। अब सोचो, ये जो सफेद हाथी सुंदर था कि नहीं, बड़ा विशाल था कि नहीं, राजा के हाथी बनने लायक उसमें क्वालिटी थी कि नहीं, खुद राजा था। तो ये जाता है रिवॉर्ड का लालच, जाता राजा के दरबार में और झुक के बोलता है, राजा जी प्रणाम, मुझे ऐसे हाथी के बारे में पता है, मैंने इसे माउंट कैंडरोना में देखा है। अगर आप अपने महावतों को भेज दो मेरे साथ, अपने साथियों को भेज दो मेरे साथ, मेरे को रास्ता पता है, मैं जाके उसको लेके आ सकता हूं। तो राजा तुरंत मान जाते हैं, उनको तो हाथी चाहिए था। तो लेके जाते हैं हाथी को और हाथी को लेके आने के लिए महावतों को भेजते हैं, सेना भेजते हैं और ये आदमी को साथ लेके जाते हैं। जब वो जंगल में फील्ड से पहुंचते हैं, रास्ता बड़ा सुंदर, खेतों से, पहाड़ों से, नदियों से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं? हिमालय के माउंट कैंडरोना में चले जाते हैं। वहां देखते क्या है? तालाब था। तालाब में कौन नहा रहा था? पानी लेके हाथी। तो वो सूंघ लेता है कि आदमी लोग आए हैं। जब आदमी लोग आए हैं ये देखता है, वो देखने के बाद क्या होता है? देखने के बाद देखता है वो आदमी जिसको बचाया था ना, वो पेड़ के नीचे ऐसे करके छुप रहा था। तो बोलता है यही है जो राजा के आदमियों को मेरे पास लेकर के आया है। ठीक है, देखो कितना बुरा है। तो फिर भी क्या बोलता है? मैं जाता हूं, इनको सरेंडर कर देता हूं। तो अपनी सफेद एकदम चमकीला, किसके जैसे चमक रहा था उसका सूट? चांदी के जैसे सफेद। तो वो जाके अपने महावत को दे देता है और ठुमक ठुमक ठुमक, हाथी की चाल बड़ी प्यारी होती है, तो वो हाथी की चाल चलते हुए वो राजा के आदमियों के साथ चला जाता है। क्यों चला जाता है? देखो हाथी ये बहुत बड़ा था और क्या सोचते हैं? मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूं, हजारों हाथियों को ऐसे खदेड़ दूंगा। ये क्या है, राजा के आदमी, मैं इनको तो वैसे ही खदेड़ दूंगा। लेकिन इसमें क्या होगा? कुछ लोग को चोट आ सकती है, कुछ लोग मर सकते हैं। ये सब मैं नहीं चाहता हूं, तो चले जाता हूं। लेकिन इसी बीच दुखी भी होता है कि बेचारी मेरी माँ अब क्या करेगी। और ये बनारस इन आदमियों के साथ चला जाता है। लेकिन इसकी माँ का क्या होता है जो गुफा में है, बेचारी अंधी? वो भी सुनती है कि भाई कुछ राजा के आदमी आए, कुछ तो भी है, तो बेचारी गुफा में बैठ के रो रही है, हाय मेरा बेटा कितना अच्छा था। रोएगी ना माँ? राजा के आदमी इसको पकड़ के लेके गए हैं, इसको अब युद्ध में लेके जाएंगे, वो मर जाएगा, मैं कभी इसको देख नहीं पाऊंगी, हाय रे बेटा मेरा बेटा, हाय रे मेरा बेटा। मतलब बेचारी बहुत दुखी होके विलाप कर रही थी, बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई। ये हाथी अब कहाँ पहुंच गया? बनारस। तो बनारस जैसे पहुंचा, लोगों को पता चला कि भैया रॉयल हाथी आ रहा, सफेद रंग का हाथी आ रहा है। पूरे शहर को सजाया गया। हाथी जहाँ आ रहा था उसके लिए जो अस्तबल बनता है ना, जो उसके लिए रखने की जगह, उनका घर, हाथी का घर, तो सजाया गया, स्क्रीन बनाया गया, फूल पत्ते सबसे सजाया गया, सुगंध सुगंध का अगरबत्ती जलाया गया, सब कुछ किया गया। और खाने के लिए हाथी आया, एक से एक फल, एक से एक पत्ते, एक से एक खाना, सब ले जा करके सब उसको दे रहे। और ये जो सफ़ेद हाथी है यूं खड़ा तो यूं खड़ा, कुछ ना खाए कुछ ना पिया। ठीक है, कुछ भी दे रहे, नहीं खाना है, बस खड़ा है। इतनी अच्छी जगह है, बड़ा दुखी होके ऐसे ही खड़ा है। तो बहुत कोशिश किए राजा के आदमी, जो महावत लोग थे, सब ने केयर किया, बहुत कुछ किए, नहीं खाया। तो फिर वो लोग जाके राजा जी से बोलते हैं, राजा जी देखिए आपके हाथी कुछ भी नहीं खा रहा है, मर जाएगा वो, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो भूखे मर जाएगा, राजा जी आप कुछ कीजिए। तो राजा जी सोचते हैं क्यों ऐसा हुआ। तो राजा जी खुद जाते हैं अस्तबल में, राइट। उनके पास जाके क्या बोलते हैं? उनके पास जाके बोलते हैं, राजा जी ओ सफ़ेद हाथी महाराज, आप प्लीज़ कुछ खा लो, आप तो रॉयल एलिफेंट बनने वाले हो, रॉयल एलिफेंट बनने के बाद आपको तो खाना ही पड़ेगा,
आपको कितनी शान में रहना होगा। तो राजा बोलते, ये जो हाथी राजा थे वो बोले, थैंक यू राजा, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं अभी कुछ भी तब तक नहीं खा सकता जब तक मैं अपनी माँ से ना मिलूं। तो वो बोलते, हे गजराज, आपकी माताजी कहाँ है? तो बोलती, मेरी माँ अंधी और बूढ़ी है, और वो कहाँ है? माउंट कैंडरोना के पास में है। वहाँ पर जो पर्वत है उस पर्वत के पास है। बेचारी अकेली क्या करेगी, है ना, मैं ही तो अकेला बच गया उसका ख्याल रखने वाला, तो मुझे जाने दीजिए महाराज। तो महाराज जी क्या कहते हैं, उसको सुनते हैं, अपनी माँ के लिए कंसर्न, माँ के लिए प्यार। तो बोलते, हे गजराज, आप वापस जाएं, आप अपनी माँ का पहले जैसे ख्याल रख रहे थे अभी भी वैसे ही ख्याल रखिए। तो क्या करते हैं, उनको एकदम जिस शान से लेके आए थे उस शान से जंगल के एंट्री में छोड़ देते हैं। वो खुशी खुशी अपने माँ के पास जाते हैं, और माँ के पास जाने के बाद तालाब से जो पानी इकट्ठे करते हैं। माँ बेचारी एकदम ऑलमोस्ट बेहोश, कितने दिन से खाना नहीं खाया, कुछ नहीं था, बेहोश पड़ी थी बेचारी ऑलमोस्ट। तो वो क्या करते हैं, थोड़े से हाथी के अंदर से स्प्रिंकल होता है ना बेटा, शॉवर टाइप का, तो वैसे टाइप की अपनी माँ के पास करते हैं ऐसा। तो बेचारी माँ घबरा के उठती, बोलती, हे भगवान, ये बेमौसम बारिश क्यों हो रही है, काश मेरा बेटा होता, ये मेरे को अनर्थ से बचा लेता, पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला है। तो वो धीरे से अपनी माँ को अपने सूंड से ऐसे ऐसे टच करता है, तो वो पहचान जाती है कि मेरा बेटा आया है। तो बड़ी जोर से हाथी जैसे चिल्लाता है ना, कैसे चिल्लाता है, हाँ वो आवाज, हाँ वो आवाज में वो चिल्लाती, बड़ी खुश हो जाती कि उसका बेटा वापस आ गया। फिर बोलती कि कैसे वापस आ गए? तो बोले, बनारस के राजा ब्रह्मदत्त ने मुझे छोड़ दिया, उनकी दया भाव से मैं आपके पास वापस आ गया हूँ, आपका ख्याल रखूंगा। तो वो दुआ देती है, हे राजा ब्रह्मदत्त, तुम हजारों साल जियो, आपके राज्य में खूब सारी खुशियां आए, खूब सारे धन दौलत, अच्छी अच्छी चीजें हुए, आप बहुत महाराज हैं, सब दुआएं देती है। तो ये राजा जो सफेद वाले थे, हाथी हमारे, वो क्या करते हैं, सारी बचे हुए जीवन अपनी माँ का सेवा करते हैं, प्यार से, इज्जत से, बहुत ही हल्के हाथों से उनका ख्याल रखते हैं, है ना। और बहुत सालों के बाद उनकी माताजी का देहांत हो जाता है, और कई सालों के बाद क्या होता है सेना, वो भी खुद भी डेथ हो जाता है। तो ये जो राजा थे बनारस के, उनके नाम से बहुत बड़ा पत्थर का एक हाथी बनाते हैं और हाथी का उत्सव मनाते हैं। सब लोग जाते हैं और वहाँ पर उनकी माता का प्रेम का स्मरण करते हैं। तो आप लोगों को भी अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना चाहिए, है ना, अच्छा टेंडरली केयर करना चाहिए ना, जब वो बुजुर्ग हो जाए, नहीं भी हो तो भी करना चाहिए। यस। तो चलो, आज की कहानी कैसे लगी? बहुत अच्छी। थैंक यू।